तो जैसे कि देख सकते हो मैं जस्ट अभी-अभी एक ट्रेड लिया हूँ। एग्ज़ैक्टली ये जो हैमर कैंडल बना है देखो, मतलब पहला पॉइंट है मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद ऊपर में हैमर कैंडल बना है, मतलब शूटिंग स्टार को बोलता है, उल्टा शूटिंग स्टार। उसके बाद रिट्रेस किया, तो उसके बाद मैं इस पॉइंट पे मैं सेल किया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हो 200 का प्रॉफ़िट चल रहा है। और जस्ट देख सकते हो मैं अभी-अभी पोस्ट किया हूँ 10:20 पर, ये एक सेल किया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखते हैं जो फिलहाल ये चलता है क्या नहीं। थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्या बोलता बात है कि बैंक निफ्टी है ना वो बुलिश है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बुलिश है, तो अगर हो सकता है बैंक निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। अदरवाइज जो निफ्टी है अदरवाइज जो निफ्टी है, निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को एक लाइन पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आज का ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्क होगा, ठीक है। मैं फिर भी मेरा थ्योरी का हिसाब से मैं अपना सेल किया हूँ, बाकी जो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक ना। तो उसी बेस पे मैं सेल किया हूँ। जे बाइंग साइड गया, एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो रेजिस्टेंस पे मैं सेल किया। प्राइस इस पॉइंट पे रिट्रेस के बाद होल्ड भी कर रहा था, इसी बेस पे मैं सेल किया। और अभी फिलहाल करंट प्रॉफिट तो देख पा रहे हो चल रहा है, ओके। करीब करीब मेरा जो एंट्री है शायद 96 व 97 पे होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। हाँ, 97 पे, ठीक है। हाँ, तो इधर कहीं मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रखना है, 7 7 साढ़े 7% रखना है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा रिस्क नहीं रखूँगा। टारगेट करीब करीब अगर यहाँ तक मिल जाए तो वो और भी अच्छा, 30% का टारगेट अगर मिल जाए तो अच्छा बात। अगर ज़्यादा होल्ड करेगा तो मैं एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। इसी कैंडल का मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, इसी कैंडल में ही मोमेंटम दे देगा तो अच्छा बात। अगर फिर से अगर रिवर्स हो जाता है, ठीक है, देख लो ये जो करंट कैंडल चल रहा है, ये अगर रिवर्स को अगर नीचे में वीक बना देता है, ठीक है ना, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि उससे एक क्या होगा, जब हायर लेवल पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इसी बेस पे मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर इसको इस लो तक आ जाता है, अगर इस लो तक आ जाता है, तो मेरा एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ना, मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखते रहो जो क्या हो रहा है। तो तब तक आप लोग देखो जो एक्चुअली होता क्या है। उससे पहले मैं बताता हूँ जो मार्केट का जो आज के सेलिंग करने का रीज़न क्या है। पहला चीज़ देखो, मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और अगले दिन देखो डाउन ट्रेंड का मार्केट में जो क्लोजिंग दिया था, डाउन ट्रेंड में ही क्लोजिंग दिया था। और आज क्या खुला, गैप डाउन खुला। और गैप डाउन खोल को देखो कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकता है, वो भी नेगेटिविटी मार्केट में गैप डाउन खोल को कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकता, बात है कि नहीं। पहला इसको थोड़ा सा सेलिंग हैपनिंग होना चाहिए, और सेलिंग हैपनिंग होने के बाद अगर बीच से फिर अगर प्राइस होल्ड करता है तो फिर जाकर ऊपर जा सकता है, लेकिन पहला थोड़ा सा सेलिंग होगा। अब इसी बेस पे मैं इस पॉइंट पे सेलिंग किया हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बताया हूँ, अगर इस कैंडल क्लोजिंग अगर सही से नहीं दिया तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अगर वीक फुक ज़्यादा बना दिया तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। अगर गोटा अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो ही होल्ड करूँगा, ओके। क्योंकि देखो आज मार्केट में जो बैंक निफ्टी के लिए मुझे थोड़ा डर है इसी बेस पे, क्योंकि अगले दिन इसमें देख सकते हो जो मार्केट में इसमें, लेकिन देखो बाइंग साइड में जा रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है बैंक निफ्टी के हिसाब से। अगर लेकिन अगर निफ्टी में देखोगे तो देखो निफ्टी का जो चार्ट है देखो, निफ्टी लेकिन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। देखो निफ्टी लेकिन नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि दोनों में से एक को तो रिवर्स होना पड़ेगा। हो सकता है निफ्टी रिवर्स होगा या बैंक निफ्टी रिवर्स होगा, लेकिन अब कौन सा होगा ये किसी को भी नहीं पता होता। इसलिए अपना अपना हर कोई अपना अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करता है। अब किसका चलेगा वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, जो किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग जस्ट अपना ट्रेड का एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग चुपचाप होल्ड कर को रख सकते, ठीक है। तो जैसे कि अभी देख सकते हो 480, मतलब करीब करीब 10% प्रॉफिट हमको मिल चुका है, ठीक है। अगर स्पाइक ले लिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिया तो भी बढ़िया। तो स्पाइक लेने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखो जैसे कि इसका जो लो है वो टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई भी कंडीशन पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी कंडीशन पे अभी अगर ये जो रेड कैंडल बनाया है 10:20 का जो रेड कैंडल बनाया है, इसका हाई नहीं टेस्ट करना चाहिए। अगर हाई टेस्ट कर दिया तो सोच लेना ये मार्केट ये फेल हो चुका है, ठीक है। और एक और बात है, इस पॉइंट पे जो ये जो कैंडल बन रहा है अभी, करंट कैंडल, ये करंट कैंडल इस कैंडल को ब्रेकआउट दे देना चाहिए। अगर ये पॉज कैंडल भी बन जाता है तो फिर भी मैं अगर बन जाएगा तो फिर भी मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि देखो कोई भी कंडीशन में इस कैंडल का नीचे ही जाना पड़ेगा अगर इसको अगर चाहता है तो। देखो अगर दूसरा दिन होता तो मैं इस बात ये वाला चीज़ में फॉलो नहीं करता, लेकिन बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी एक्चुअली एक बाइंग साइड पे है, तो इसीलिए इस चीज़ को हमको आज को फॉलो करना पड़ेगा।
अगर स्ट्रेंथ नहीं देखेगा तो हमको एग्जिट ही करना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर इधर कहीं आ जाता तो मैं डायरेक्ट एग्जिट कर दूंगा, ब्रेक इवन पे मैं एग्जिट कर दूंगा। मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहूँगा आज का दिन स्पेशली, ठीक है। तो इधर कहीं मैं एग्जिट कर दूँगा 95 में, 1-2% का मैं लॉस में एग्जिट कर सकता हूँ। क्योंकि देखो सिंपल सा बात मैं जैसे बताया हूँ, अगर बैंक निफ्टी अगर नेगेटिविटी होता, अगर अगले दिन नेगेटिविटी क्लोजिंग देता, तो विश्वास करो मैं आज पूरा प्रॉफिट मारता, 35-40% मैं पूरा का पूरा लेता। लेकिन बैंक निफ्टी का क्लोजिंग का वजह से आज मैं थोड़ा सा निफ्टी में हमको सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के वजह से निफ्टी हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कि कैंडल क्लोजिंग क्या हो रहा है। अगर तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखाता है तो मैं डायरेक्ट एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक ग्रीन कैंडल का नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आ जाता तो मैं डायरेक्ट एग्जिट कर दूंगा 95 में, ठीक है। मेरा 97 पे एंट्री है, 95 में एग्जिट कर दूंगा, वही ज़्यादा से लॉस नहीं होगा, 1-2%, 2.5% का लॉस में होगा, उसी में मैं खुश हूँ आज का दिन। अगर दूसरा दिन होता तो मैं ज़्यादा ये सब नहीं बात बता, मैं पूरा स्टॉप लॉस ही लेता। लेकिन आज जब मुझे पता है जब बैंक निफ्टी की वजह से ये निफ्टी जा सकता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क आज नहीं लूँगा, ओके। अब पॉइंट का बात है तो अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है और यहाँ तक आ जाता तब मैं भाई पूरा का पूरा वेट करूँगा। तो अभी तक कोई कंफर्मेशन दिया नहीं। और एक बात जैसे बताया हूँ, अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देता पॉज कैंडल जैसे, पॉज कैंडल क्लोजिंग देता फिर भी मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ये कैंडल हमको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, ये हमको कंफर्मेशन देता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी फिलहाल देखो प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। देखो 12-13% प्रॉफिट में चल रहा है। अब देखो यहाँ पर मोमेंटम एक स्पाइक ले सकता है। अभी करंट प्रॉफिट अगर देखोगे तो वही करीब करीब 13% चल रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल चलने दो, इसका कैंडल क्लोजिंग होने दो। हमको ज़्यादा वेट नहीं करना है, ये कैंडल क्लोजिंग होगा उसका अगले कैंडल क्लोजिंग पे मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि देखो बैंक निफ्टी देखो प्राइस होल्ड कर रहा है, ये एक बहुत नेगेटिविटी पॉइंट है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा आज के दिन। थोड़ा सा वेट करता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ, ये एक मिनट एक क्लोजिंग तक वेट करता हूँ। अगर ये थोड़ा सा कमजोर देखे मैं डायरेक्ट एग्जिट कर दूंगा। देखो आज के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, मैं बताया हूँ। अगर बैंक निफ्टी देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखो प्राइस होल्ड कर रहा है, तो यही एक पॉइंट है, ठीक है, जो हमको आज हमको एग्जिट करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं, जो भी प्रॉफिट मिलेगा हम एग्जिट कर देंगे क्लोजिंग के बाद में, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ओके। और देखो बैंक निफ्टी देखो पूरा पूरा बैंक निफ्टी देखो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। इसी बेस पे मैं इस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ अभी एग्जिट कर दूंगा। अगर देखते हैं थोड़ा स्पाइक ले लेता तो अच्छा बात होगा ना। यहाँ पर एग्जिट करना ही बेहतर है, ठीक है। मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ। तो देखो मैं 8% में एग्जिट कर दिया हूँ, ठीक है। क्यों एग्जिट किया हूँ मैं बता दिया, जैसे कि मैं बताया हूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखो जो यहाँ पर देखो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। आज जैसे कि मैं बताया हूँ, ये जो मार्केट है एक्चुअली बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बाइंग साइड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये चाह रहा है कि मैं बाइंग साइड में सस्टेन करूँ, ठीक है। लेकिन निफ्टी का रूल का हिसाब से, निफ्टी को नीचे जाना चाहिए। तो जैसे कि मैं बताया हूँ, दोनों में से एक क्या होगा, रिवर्स होना पड़ेगा। तो निफ्टी अगर सेलिंग यहाँ पर हो गया है, तो उसका बाद अगर बैंक निफ्टी में देख रहा है फिर भी अगर होल्ड कर रहा है, निफ्टी फॉल हो रहा है और बैंक निफ्टी फिर भी होल्ड होल्ड कर रहा है, तो क्या होगा, निफ्टी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। निफ्टी मतलब फॉल नहीं हो पाएगा। ये एक सिंपल थ्योरी होता है, क्योंकि देखो याद रखना, दोनों इंडेक्स को हमेशा एक ही लाइन पर चलना ही चाहिए, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का जो अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो निफ्टी सॉरी HDFC बैंक, SBI, FSBI, जितना भी बैंक का ये है, हर कोई निफ्टी का अंदर में है। तो अगर बैंक का अगर मतलब ऊपर जाएगा, होल्ड करेगा, तो निफ्टी भी क्या करेगा, होल्ड कर सकता है। इसी वजह से मैं आज क्या किया, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में नहीं रखा। देखो ठीक हो, देखो थोड़ा सेफ साइड में ही जाना बेहतर है, क्योंकि आज रिवर्सल भी हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक इसी पॉइंट पे मैं एग्जिट कर दिया हूँ। देखो थोड़ा सही से दिख नहीं रहा इसीलिए, ओके। कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे एनालाइज करेंगे। आज के लिए 10% ब्रेक इवन पे मैं निकल गया हूँ।